हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि एम्स की एक बार कट ऑफ आप बता दीजिए। तो 3 साल की हमने इस वीडियो में कट ऑफ्स बताई है और अच्छे से आप देखेंगे लास्ट तक पूरे वीडियो को। कैटेगरी वाइज भी आपको कट ऑफ मिल जाएंगी, राउंड वाइज भी मिल जाएगी, स्कोर और रैंक वाइज भी, मतलब कंप्लीट डिटेल है हर एम्स की यहाँ पर। तो अच्छे से वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन रखिए, इससे कोई वीडियो आप मिस ना कर दें। शुरू करते हैं सबका फेवरेट एम्स दिल्ली, जो हर किसी का ख्वाब होता है। अगर हम देखें इसी साल 24 में, तो 715 स्कोर, 47 ऑल इंडिया रैंक, ये रैंक है ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस में भी ये ऑल इंडिया रैंक है, ईडब्ल्यूएस रैंक नहीं है, ओबीसी का स्टूडेंट जरूर है लेकिन ऑल इंडिया रैंक, हर एक ऑल इंडिया रैंक है, इसलिए आपको ध्यान रहे। तो ईडब्ल्यूएस में 214 रैंक तक, ओबीसी में 186 रैंक, स्कोर सेम पे भी इतने रैंक में डिफरेंस आ जाता है और ज़्यादा भी आ जाता है। इसी तरह से एससी कैटेगरी में 647 रैंक और एसटी कैटेगरी में 1150 रैंक तक गया था इस बार। और हर साल देखें तो ये जनरल में यही 50 के आसपास घूम रहा होता है, 61, 57, 47 रैंक भी आसपास घूम रहा होता है। ईडब्ल्यूएस भी इसी तरह से आपको दिख रहा है। ओबीसी एससी में देखें तो यही लगभग 600 से 900 रैंक के बीच, और एसटी में इस बार 1150 गया था, वरना ये 3000 ऑल इंडिया रैंक तक भी पहुंच जाता है। तो ये रहता है एम्स न्यू दिल्ली का। इसी तरह से एम्स भुवनेश्वर, आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर एक एम्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर इसी तरह से आपको चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल इंडिया के, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्टेट के स्टेट कॉलेजेस, सबकी कट ऑफ चाहिए, तो फिर हमारा पेड काउंसलिंग है, लास्ट में हम बता देंगे। तीनों ही प्लान, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स में आपको कट ऑफ, फीस, सबकी डिटेल्स मिल जाती है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक बार ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये बात थी एम्स भुवनेश्वर की, जहां जनरल में इस बार 655 ऑल इंडिया रैंक, स्कोर नहीं, स्कोर 705 तक। ईडब्ल्यूएस में 1940 रैंक, इसी तरह से ओबीसी 1278 रैंक, 7879 रैंक एससी, एंड 24,000 रैंक तक एसटी पे पहुंचा था। जबकि हर साल भी अगर हम देखें तो इसी रेंज में 500 से 700 रैंक के बीच में, 550 से 700 के बीच में मान लो जनरल में। ईडब्ल्यूएस में भी ये लगभग 1700 से 2000 रैंक के बीच, और ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक जिनका 1200 से 1500 के बीच आता है, उसके बीच में रहता है। एससी में भी देखें हम, लगभग 6500 से 8000 रैंक के बीच, और एसटी में देखें तो लगभग लगभग 20,000 से 25,000 रैंक के बीच में मिल जाता है। इसके बाद में एम्स जोधपुर की बात करें हम, तो अब एम्स दिल्ली के बाद में एम्स जोधपुर का नंबर आने लग गया है, जिस तरह से रिसर्च और बाकी चीज़ों में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी है कुछ सालों में। तो यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखें हम तो जनरल में 374 रैंक इस बार गया था, और नॉर्मली भी देखें तो देखिए हर साल इम्प्रूवमेंट, 569, 695 इसके आसपास होता था, अब सीधा 374 हो गया है। तो ये इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे कॉलेज भी पूरा पुराना हो रहा है और रिसर्च वगैरह में भी अच्छा होता जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में देखें हम तो लगभग 800 रैंक से 1100 रैंक के बीच में। ओबीसी में देखें तो फिर से देखिए 695 पे ही क्लोज हो गया, और यही मान के चलिए इसके आसपास ही रहेगा, ये 1000-1100 अब नहीं जाने वाला है। एससी कैटेगरी में देखें तो 7000, 6200, 4912, तो 5000 के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। एसटी में देखें 10,000 रैंक के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह से एम्स भोपाल की बात करें, जो पहले एम्स जोधपुर से भी ऊपर चल रहा था, अब अगर देखें तो कहाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 579 रैंक पे मिला था, फिर 621, इस बार आते आते 705 रैंक तक भी मिला है, और इसी के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में देखें इस साल 1013 रैंक पे, पिछली बार 1209 इससे पहले, और उससे पहले 1304, तो लगभग लगभग 1000 से 1300 रैंक के बीच में। ओबीसी में देखें 1100, 1300, तो लगभग इसी रैंक के आसपास मिलता है। और एससी कैटेगरी में देखें लगभग 5000 भी गया था, 8000 भी, अब क्या 12,000 रैंक तक भी गया है, तो 5 से 7,000 रैंक के बीच में। एसटी में देखें तो 15,000 भी गया है, 12,000 भी गया है, 19,000 तक भी गया है, लेकिन आप ये मान के चलिए एसटी में भी 12 से 15,000 के बीच तक ही मिल पाएगा। इसी तरह से एम्स ऋषिकेश, साथ में स्कोर हम बता रहे हैं, लेकिन स्कोर देखिए हर साल डिपेंड करता है किस तरह का पेपर है, टफ है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर रैंक से मैच नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, बट रैंक्स लगभग लगभग ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो एम्स ऋषिकेश में लगभग लगभग रैंक आपको 700 से 800 रैंक के बीच में जनरल में खत्म होता हुआ मिल जाएगा। आपसे पहले 2908 तक भी मिला था, 931, फिर ये इस तरह से आता गया है। इसी तरह से देखें जैसे जैसे कॉलेज पुराना होता है, बेटर होता जाता है, कट ऑफ हाई जाती है उसकी।
तो 1749 रैंक भी कभी होता था, 1740, अब 1200 रैंक पे खत्म होने लग गया। तो 1000 से 1300 रैंक के बीच में ईडब्ल्यूएस में भी, ओबीसी में भी देखा जाए तो 1100 से 1200 रैंक के बीच में ओवर हो जाएगा। एससी में देखें तो लगभग 8 से 9000 के बीच में ओवर हो जाएगा। एसटी में देखें तो अगेन 15 से 17000 के बीच में ही ओवर होने की चांसेस रहेंगी। फिर एम्स रायपुर की बात कर लेते हैं। एम्स रायपुर में क्या है, तो भाई फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरल में देखें 1174 रैंक गया था इस बार और लगभग लगभग इसी के आसपास घूमता है। ईडब्ल्यूएस में 2371 रैंक 2371 और लगभग लगभग इसके आसपास, तो हम ये देख लेंगे 2000 से 2500 रैंक के बीच में। ओबीसी में भी जिनका रैंक लगभग 3000 से 4000 है उसके बीच में मिलेगा। इस बार 5000 रैंक तक चला गया था बट ये इतना रहेगा। एसटी कैटेगरी में देखें 13250 रैंक और एसटी में 29829 तक मिला है। और लगभग लगभग देखें एससी में इस बार भी 11 से 12 रैंक के बीच में और एसटी में भी देखें 25-26 हजार रैंक के आसपास पे मिल जाएगा। फिर एम्स नागपुर में अगर हम देखें तो यहां पर भी 1000 के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। ये अब से होने लग गया है, मतलब पहले तो 1300 तक भी जाता था। ईडब्ल्यूएस में देखें लगभग लगभग 1500 से 2000 के बीच में। ओबीसी भी उसी लगभग रेंज में जाएगा जो ईडब्ल्यूएस जाएगा। एससी में 10-12 हजार रैंक तक और एसटी में 22 से 25 हजार रैंक के बीच तक, पहले 40 तक भी गया हुआ है। फिर एम्स पटना की बात कर लेते हैं। यहां पर जनरल का फिर भी 1500 के आसपास तक चला जाता है, 1500 से 1800 के बीच में। ईडब्ल्यूएस में देखें तो लगभग 3000 रैंक के आसपास। ओबीसी भी लगभग 2000 से 2500 रैंक के बीच में। एसटी में जाने वाला है 20,000 से आसपास में ही रहने वाला है और एसटी में भी यही, जैसे 42 तक पहुंच गया था इस बार मानो 35 से 40 हजार रैंक तक इजीली पहुंच जाएगा। फिर एम्स मंगलागिरी की बात करें तो एम्स मंगलागिरी में जनरल 2000 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस 3000 से 3500 रैंक के बीच में। इसी तरह से ओबीसी भी लगभग सेम। एससी में लगभग लगभग 25,000 से 26,000 रैंक तक भी जा सकता है और एसटी में देखें तो 40 से 45,000 के बीच में चला जाएगा। फिर एम्स भटिंडा, क्योंकि नॉर्थ के एम्स को भी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, 1500-1600 रैंक के आसपास जनरल में। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 3500-3700 रैंक के आसपास सेम। ओबीसी में देखें तो 3000 के आसपास तक खत्म भी हो जाता है। एससी में देखें तो 17,000 रैंक के आसपास और एसटी में 40-42,000, पहले तो 47,000 55,000 भी पहुंचा हुआ है। इसी तरह से एम्स कल्याणी में भी हम देखते हैं कि कट ऑफ 2500 रैंक के आसपास जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 4000 रैंक के आसपास, ओबीसी में 3500 रैंक के आसपास रहने वाला है। एससी में 22,000 रैंक तक और एसटी में लगभग लगभग 55,000 रैंक तक चला जाता है। फिर एम्स गोरखपुर 2500 रैंक के आसपास, ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग 3200-3300 रैंक के आसपास। ओबीसी जिनका ऑल इंडिया रैंक 2700-2800, 2500 से 2800 के बीच में उनके लिए। एससी लगभग लगभग 17 से 20,000 रैंक के बीच वाले और एसटी में ये 47,000 52,000 भी गया हुआ है, 1,09,000 भी। ये जो ज्यादा दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलरली किसी काउंसलिंग में लास्ट राउंड्स का है कि जब हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी में कभी सीट बच जाती है तो तब बहुत डाउन भी हो जाता है, तो वो रिस्की मामला है, देखा जाएगा अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं और सेफ रिस्क है तो। एम्स राजकोट जनरल में लगभग 5500 रैंक तक भी पहुंचा है। ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग 4000 रैंक के आसपास तक। इसी तरह से 3100-3200 रैंक तक ओबीसी, एसटी 27,000-28,000 रैंक तक और एसटी में 43,000 रैंक। इसी तरह से लगभग लगभग इसी तरह का चलता है पैटर्न एम्स राजकोट। फिर एम्स बीबी नगर हैदराबाद की बात करें, अगेन सेम ही जनरल का आसपास ही रहेगा, 2500 से 2800 के बीच। ईडब्ल्यूएस 5000 रैंक के आसपास, ओबीसी 4 से 4000 से 4500 रैंक के आसपास, एससी लगभग 22,000 से 30,000 के बीच में और एसटी में भी 40 से 50,000 रैंक के बीच में। फिर एम्स रायबरेली जनरल में अगेन 3,000 रैंक के आसपास, पहले ये इतना तक भी जाता था, अब बहुत हाई कट ऑफ होती जा रही है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो ये देखिए 40 से 4500 के बीच में। ओबीसी लगभग 3500 रैंक के बीच में। एससी वही फिक्स है, 27 से 30,000 के बीच में अधिकतर एम्स आ जाते हैं और एसटी में लगभग लगभग 55,000 तक भी पहुंच जाता है और कभी तो ये बहुत हाई भी गया हुआ है, अगेन लास्ट जो राउंड है इस ट्रे में वहां तक पहुंचा तब। एम्स बिलासपुर की बात करें, वही लगभग सेम पैटर्न है, मतलब मोस्ट ऑफ द एम्स जो है वो जनरल कैटेगरी में
फिल होते हैं 2000 से 3000 रैंक के बीच में मोस्ट ऑफ द एम्स। टॉप एम्स हैं तो 500 के बीच में ही, 1000 के पहले ही, इस तरह से। तो ये रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में भी इसी तरह का पैटर्न आपको दिख रहा है, 4000 से 4500 के बीच में, ओबीसी में लगभग 3500 रैंक के पहले पहले, और एससी में लगभग वही 22 से 25,000 के बीच आप लगातार देख रहे हो। एसटी में वही 40 से 50,000 रैंक के बीच में देख रहे हो। अगर पेपर इजी हो जाता है कट ऑफ हाई जाती है, पेपर थोड़ा टफ रहता है कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाती है। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखें, एम देवगढ़ 16,000 रैंक तक क्यों पहुंचा, तो कि स्ट्रेट राउंड में, लास्ट राउंड्स में अगर चांस बन जाती है, सीट खाली होती है, जो वहां तक पहुंचा वो भर सकता है, तो फिर ये चांस इस तरह की बनती है। अदरवाइज देखा जाए लास्ट ईयर्स में तो 6,000 7,000 पे खत्म हो गया था। तो इस बार जब बच्चे डरे हुए थे कि भाई ना मिला तो कुछ भी नहीं पहुंच पाए बच्चे उस राउंड तक, या पहुंचे तो और किसी अच्छे कॉलेज के लिए, अपने स्टेट के टॉप कॉलेज के लिए जा रहे थे, ऐसा भी चांसेस थी। ईडब्ल्यूएस में देखें तो जनरल की कितनी हाई गई है, ईडब्ल्यूएस की नॉर्मली 4828 तक ही गई है और लगभग इतना ही जाता है। ओबीसी में भी लगभग इतना ही जाता है, एससी में 34,000, एसटी में 61,000 रैंक तक पहुंचा, तो लगभग इतना ही पहुंचता है ये बाकी सब में। फिर एम्स गुवाहाटी में देखें हम तो 3,784, लगभग लगभग इतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन कभी इतना भी गया है क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पहुंचा। ईडब्ल्यूएस में देखें तो वही 7,000 रैंक के आसपास, ओबीसी भी 4 से 4,500 रैंक के आसपास, लेकिन कभी कभार ऐसा भी पहुंच जाता है ड्यू टू द स्टे वैकेंसी राउंड। और उस राउंड में अगर सीट हुई, पहली बात बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि स्टे में कोई भी पहुंच जाएगा उसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, वो भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं किसी का 35,000 रैंक है और देखो हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और उसके लिए आप चाहें तो हमारी पेड काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपको हेल्प करते हैं किसको कहाँ रिस्क लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, वो सब देखते हुए। एससी में लगभग 30,000 से 32,000 रैंक के बीच, एसटी में 1,00,000 रैंक तक भी गया है, ठीक है, जबकि नॉर्मल केसेस में देखें तो 60-70,000 रैंक तक खत्म हो जाता है एसटी में। फिर एम्स जम्मू की बात कर लेते हैं, लगभग वही 3,000 से 4,000 रैंक के बीच में ही खत्म हो रहा है ये भी। ईडब्ल्यूएस में भी 5500 रैंक के आसपास, ओबीसी में 5,000 रैंक के आसपास, एससी में लगभग 32-33,000 और एसटी में 50,000 रैंक के पहले पहले खत्म हो जाता है। और एम्स मदुरई की बात करते हैं लास्ट में, तो इस बार 25,000 रैंक तक पहुंचा था क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आई थी और बच्चे वहां तक वेट कर रहे थे कोई, तो उनको मिल गया। हालांकि ऐसे बच्चे भी थे जो पहुंचने के बाद में उन्होंने अपोज किया कि नहीं अब हमारे को नहीं चाहिए कॉलेज, तो वो तो होता नहीं है, फिर स्ट्रे में आपको लेना पड़ता है कॉलेज, क्योंकि मदुरई के साथ कुछ चीजें हैं, अभी भी डेवलपमेंट इशू है वहां पर, बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 28,000 रैंक तक पहुंचा है, सब में ही देख लो यहाँ पर भी। ओबीसी में लगभग 10,000 रैंक के पहले ही खत्म हो गया, लास्ट तक सीट नहीं बची। और हर साल देखें तो 21,000 रैंक तक भी गया है, तो पहुंच जाता है लगभग, है ना, डिपेंड करता है, बट कोई सीट बचती है नहीं बचती है पे। एससी में देखें तो 1,38,000 रैंक तक लास्ट तक भी पहुंचा है, एसटी में भी 1,68 लास्ट रैंक तक भी गया है, मतलब लास्ट में इसकी सीट बची थी, डिपेंडिंग कि पहले वाले राउंड्स में बच्चों ने लिया, नहीं पसंद आया, उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए सीट्स लास्ट तक आई है। तो इसी तरह से बना रहता है। अब अगर किसी को चाहिए कि हमको तो डीम्ड के या गवर्नमेंट कॉलेज के या हमारे स्टेट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के, उनके भी कट ऑफ चाहिए, फीस भी चाहिए, बाकी सब नोटिफिकेशंस भी आने चाहिए हमारे पास में, तो भाई आप क्या कर सकते हो, हमारा बेसिक प्लान ले सकते हो। अब आपको चाहिए कि बेसिक नहीं, हमको तो आपसे क्वेरीज भी पूछनी है, कॉल व्हाट्सएप उस पर, तो फिर आप प्रो और प्रो मैक्स ले सकते हैं। इस पे क्वेरीज नहीं पूछ पाओगे, बाकी सब इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से आपको मिल जाएंगी, सारी कट ऑफ, सब फीस, सब कुछ मिल जाएंगी। यहां पर आपको हमारे जो प्रो और प्रो मैक्स है उसके अंदर आप हमसे क्वेरीज भी पूछ सकते हो कॉल और व्हाट्सएप पे। इसके लिए क्या करना होता है, हमारी नीट पेड काउंसलिंग आप ले सकते हैं नीट काका जेई ऐप से, जो कि एंड्रॉयड पे भी है और आईफोन में भी है। तो आप ऐप डाउनलोड करिए, नीट काउंसलिंग पे जाइए, वहां पे प्लान ऑप्ट करिए, परचेज कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो या आपको हमारा ब्रोशर चाहिए, यानी नीट पेड काउंसलिंग हमारा ब्रोशर होता है जिसमें सारी डिटेल हम देते हैं कि हमने अब तक क्या क्या करवाया है, कितने बच्चों को सिलेक्ट करवाया है, कैसे हम काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलिंग प्लान्स की डिटेल्स, हर एक चीज। उस केस में आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए 72300533 पे व्हाट्सएप करेंगे, लिखेंगे नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी और फिर आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। दोनों में से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर आपको ब्रोशर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं और फिर परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी को इंडिया से बाहर जाना है, 25 लाख के अंडर अंडर रहना, खाना, पढ़ना, पूरी एमबीबीएस करनी है, गारंटीड मिनिमम प्राइस इंडिया में हम लोग दे रहे हैं, हमसे कम में कोई नहीं करवा पाएगा। लोग 35 लाख का जो बजट बताते हैं पूरा रहना खाना पढ़ना मिला के, वहां हम 25 लाख पे करवा देते हैं। तो भाई मिनिमम कॉस्ट 7412028919 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अब्रॉड एमबीबीएस लिख दीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। एक और बात बता देता हूं, अब्रॉड एमबीबीएस में अगर आपको जाना है तो जल्दी जुड़ जाना हमसे, क्योंकि नीट के बाद जितना लेट होता जाता है फिर आपको आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, वहां पे भी सीट्स लिमिटेड है, हर जगह पे लोग
जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल बाहर जाते हैं, तो ये आप व्हाट्सएप कर दीजिए टाइम पे, और टाइम पे ही हम इसको आगे आपसे डिस्कस कर पाएं कि आपको कहाँ जाना है, जिससे नीट होते ही आप वहाँ चले जाए, पहले से आपकी फाइल रेडी रहे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती रहेगी, लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखिए और टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।